हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ना वेरी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा जो है हम इसको डिस्कस करेंगे बिफोर मूविंग ऑन विद दिस। जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा जो बैच 2 है of the PSIR Foundation Plus Mentorship Program, which will include the coverage of your entire syllabus in a scheduled manner. तो आपको शेड्यूल वाइज जो है लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर्स की अपडेशंस भी दी जाएंगी, 24 टॉपिक वाइज टेस्ट विद इवैल्यूएशन मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशंस एंड मॉडल आंसर्स होंगे, इनके डिटेल्ड इवैल्यूएशन प्रोवाइड की जाएगी, 4 HLTs एंड 2 FLTs होंगे, साथ ही साथ में 1-on-1 मेंटरशिप राइट थ्रू आवर एकेडमिक मेंटर। आपको जो है 5 कॉल्स टू द एकेडमिक मेंटर, 3 कॉल्स विद द साइकोलॉजिकल मेंटर प्रोवाइड की जाएगी, along with access to a private telegram group for all your doubt resolution। ठीक है, साथ ही साथ में हमारा जो करंट अफेयर्स का कंप्लीट कोर्स है, तो अगर यू आर समवन जो कि ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं बट करंट अफेयर्स फॉर PSI करने में उनको काफ़ी दिक्कत आती है, आप हमारा ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैन 2022 से सितंबर 2023 के मंथली करंट अफेयर वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे along with PDFs, interlinkage with theory and static syllabus, scholars जिनको आप कोट कर सकते हैं, bi-monthly important editorials की compilations, book reviews की compilations, as well as dashboard for your doubt रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों को है आप ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेज को। अगर आप ऑब्वियसली मेंटरशिप लेते हैं तो आपको करंट अफेयर्स का कोर्स साथ ही में फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा राइट। अगर आप सिलेबस कर चुके हैं कवर तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये कोर्स जो है सिर्फ ₹6,000 के अंदर आपको अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए 1800-890-3043 पे आप कॉल कर सकते हैं या sleepyclasses.com पे जाके आप लॉग इन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इशू ऑफ द डे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली डिफेंस की अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस, एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस, राइट, ये जो है ग्रोइंग सुपर पावर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम डिफेंस की बात करें राइट, डिफेंस के अंदर आर्म्स की, वेरियस और चीज़ों की, वेपन्स की, मिसाइल्स की, प्रोटेक्शन और फ्रॉम मिसाइल्स के सिस्टम्स की अगर हम बात करें, तो ये सब के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज काफ़ी चर्चा में रहती हैं। तो अगर हम US देख लें, रशिया देख लें राइट, फ्रांस, आपका UK आ गया, इजराइल आ गया, एंड देन ऑब्वियसली ग्रोइंग प्रोमिनेंस आ रही है चाइना की, यहाँ तक कि टर्की भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। टर्की के फॉर एग्जांपल ड्रोन्स जो हैं यूक्रेन के अंदर भी यूज़ किए जा रहे हैं। अब इंडिया में मार्च के अंदर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई विद द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि पाकिस्तान के एक थोड़ा सा डिजर्टेड एरिया है वहां पे जाके गिरी। इवन दो वॉर हैड अटैच नहीं था, बट एक टेक्निकल मैल फंक्शन के कारण ये दुर्घटना हो गई, विच लीड्स टू अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो क्वेश्चनिंग हमारी जो न्यूक्लियर मेंटेनेंस है राइट। बिकॉज NPT का एक यही आइडिया है कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है राइट। थैंकफुली कोई दुर्घटना नहीं हुई, बट वो मिसाइल से अगर कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट को जो है उसको उसमें क्रैश हो जाती या कुछ भी, तो एक बहुत बड़ा डेबिकल हो सकता था इंडिया के लिए। ठीक है, तो अब इसके चलते हुए डिफेंस आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा, इन सब के बारे में जानना एंड पढ़ना बिकम्स इंपॉर्टेंट। ना जनवरी 2022 में इंडिया को एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एक्सपोर्ट डील मिली with Philippines to supply 3 coastal defense batteries of this very BrahMos supersonic cruise missiles। साथ ही में इसके वो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे फिलीपींस को। Now BrahMos, as most of you will know, even though ये एक इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट माना जाता है, बट इंडिया ने कंप्लीटली ऑन इट्स ओन नहीं इसकी डेवलपमेंट की है, बल्कि ये एक जॉइंट वेंचर है विद रशिया। एंड ये पॉइंट आउट करता है कि किस तरह से इवन विद हाई टेक, स्पेशली जहाँ पे हाई टेक वेपनरी की बात होती है, हाई टेक आर्म्स की बात होती है, इंडिया अभी भी पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाया है, एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंस दैट इट हैज पर्टिकुलरली ऑन रशिया, एंड अब US एंड इजराइल के अंदर भी हम देख रहे हैं। ना हर्ष पंत का मानना है कि इस तरह की जो एक डिपेंडेंस होती है एंड लैक ऑफ सेल्फ रिलायंस, particularly in the defense का area, which becomes very important for safeguarding the security of the country, what happens is that countries like India end up facing an increasing dilemma as far as global politics are concerned, right? So a prime issue happens to be in the form
ऑफ यूक्रेन क्राइसिस, जहाँ पे इंडिया हैज प्रेफर्ड टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया, एंड रशिया के अगेंस्ट उन्होंने कुछ ज्यादा कोई क्रिटिकल स्टेटमेंट पास नहीं की है. Now this can raise problems with regard to strategic autonomy of India. Strategic autonomy होती है where depending on our national interests as well as the global scenarios and where our interests and ideals lie, हम उस तरह से उसके साथ डील करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं. Now how can this be problematic? India obviously दो अपने जो belligerent neighbors है, चाइना हो गया with its incursions in the Indian border, पाकिस्तान हो गया with its asymmetrical warfare in Jammu and Kashmir, काफी प्रॉब्लम्स रेज करते हैं विद रिगार्ड टू इंडिया सिक्योरिटी. ना कल को अगर कोई भी ऐसा इशू होता है, इंडिया किसी भी तरह से एक ग्लोबल स्टेटमेंट नहीं मांग सकता फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंट्रीज बिकॉज इंडिया फेल टू डू द सेम एज फार एज यूक्रेन वाज कंसर्न्ड. तो इसी के चलते हुए हर्ष पंत का मानना है कि इंडिया को अगर अपना एक जो स्टैंडिंग इन द ग्लोबल एरिना है और एक ऑटोनॉमी जो है उसको इंक्रीज करना है, तो उन्हें डिफेंस की जो रिलायंस है उससे कम करनी पड़ेगी. साथ ही में डिफेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इनोवेशन को बढ़ाना होगा. एंड अगर आपकी इनोवेशन इतनी ज़्यादा बढ़िया होगी तो ऑब्वियसली आप एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी एक प्रोमिनेंट जो है प्लेयर बन जाएंगे. तो अब वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि इंडिया ने क्या कुछ डेवलपमेंट की है. तो यस, एब्सोल्युटली. अगर हम पिछले 5 सालों की अगर हम बात कर सकते हैं, दैट इज 2016 टू 2021 की अगर हम बात करें, इंडिया हैज मेड सर्टेन स्ट्राइडिंग प्रोग्रेस एज फार एज डिफेंस एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न्ड. 2017 के अंदर जो हमारा एनुअल एक्सपोर्ट की वैल्यू थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही फिगर्स हैं, was at a meager $300 million. However, 2020 तक आते हुए सिप्री, जो आपकी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करती है, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया एंटर्ड द टॉप 25 लिस्ट ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर्स. इनफैक्ट दिसंबर 2021 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फिगर्स प्रोवाइड किए, उसके अंदर देखा दैट इंडिया ने नियरली क्वाड्रपल कर लिया है द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन द फिस्कल ईयर 2016 टू 2021. सो $275 मिलियन जो कि 2016 में वैल्यू थी, अब वो $1.13 बिलियन हो गई थी. एंड इन फैक्ट इवन दिस इज इन द हाई पॉइंट. 2019 के अंदर वाज द हाई पॉइंट ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स व्हिच वाज क्लोज टू $1.43 बिलियन. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो है इंटीमेटली लिंक्ड है टू गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भरता का प्रोग्राम है. तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो आपका डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू लाने के लिए, और साथ ही साथ में हमारे रीजनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की एक इमेज को बोल्स्टर करने के लिए. राइट. तो एज वी आर फेसिंग द ग्रोइंग assertiveness of China, the growing power of China, increasingly हमारे नेबरहुड के अंदर मेडलिंग हो रही है रशिया द्वारा, यूएसए द्वारा. इंडिया का यहाँ पे डिफेंस के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इनोवेशन, एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंडिया कैन सेंड आउट अ मैसेज दैट इंडिया इज नॉट अ कंट्री टू बी टेकन लाइटली. राइट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इसको हम और भी लिंक कर सकते हैं विद सर्टेन थ्योरीज. नाउ अगर हम डिफेंस के अंदर बेटर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट की बात करते हैं, दिस इज इंटीमेटली लिंक टू द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, जिसको आपका क्लासिकल रियलिज्म टाइम एंड अगेन प्रमोट करता है. अगर आपने किसी भी कंट्री ने अपनी सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करके रखना है, रियलिज्म का मानना है सेल्फ हेल्प इज द वे टू गो. एंड इसी सेल्फ हेल्प के अंदर अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए डिफेंस इज ऑब्वियसली अ प्रीरेक्विजिट. साथ ही साथ में अगर हम कौटिल्य के साथ भी लिंक करें, कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र के अंदर जो 7 लिम्स ऑफ द स्टेट को पॉइंट आउट करते हैं, दुर्ग दैट इज आवर मिलिट्री एंड कोष दैट इज आवर ट्रेजरी, दोनों के लिए ही ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. पहले तो बिकॉज दे विल स्ट्रेंथन द मिलिट्री एंड डिफेंस आर्म ऑफ इंडिया, एंड सेकेंडली जो इससे रेवेन्यू आएगा वो हमारे कोष को, हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा फ्लरिशिंग बनाएगा. साथ ही में ना वेरी इंपॉर्टेंटली, इवन दो सो मच प्रोग्रेस हैज बीन मेड,
there are still certain challenges and issues जो कि persist कर रहे हैं as far as India's defense exports are concerned. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट की as a share of the government's GDP, तो as a share of GDP ये अभी भी काफी ज्यादा कम है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है. ना ही अगर हम इसको एक शेयर देखें कि कितना ज्यादा जो हम रेवेन्यू कमाते हैं फ्रॉम डिफेंस एक्सपोर्ट, वो कितना ज्यादा एक शेयर बनता है ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस ऑल्सो, बिकॉज जितना रेवेन्यू आ रहा है उसको हम यूज करके और एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं डिफेंस पे, तो वो भी जो है काफी ज्यादा माइन्यूट रहता है. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर्स, इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे दैट केम अप टू अराउंड 10% ऑफ द पब्लिक सेक्टर रेवेन्यू. तो जो पब्लिक सेक्टर से रेवेन्यू कमा रही है इंडियन गवर्नमेंट, उसका सिर्फ 10% जो है डिफेंस एक्सपोर्ट से आ रहा है. एंड अभी भी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो रादर देन पीएसयू कहां से आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस से आ रहा है. Now 2019 के अंदर what happens is that Indian Ministry of Defense ने एक बहुत ही ambitious target set out कर दिया for the PSUs in the defense sector. They said कि public sector जो defense companies है, they will earn 25% of annual revenue through exports by 2023 and $5 billion का target in exports achieve करेंगे by 25, which Harsh Pant and Angad Singh say is a very very unrealistic target. 21 तक तुम्हारी $1.13 billion सेल हुई है, which obviously had already declined from 1.43 billion जो कि 2019 में थी. How can you imagine कि 23 and 25 तक आप इतने ambitious targets जो है उनको अचीव कर लेंगे. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली पंतन सिंह एक और चीज जो है पॉइंट आउट करते हैं. वो कहते हैं सबसे पहले तो जो हमारी पीएसयूज है जिनके ऊपर ओवर्ट फोकस रहा है गवर्नमेंट का, अभी 2019 के अंदर भी मेन टारगेट जो है पीएसयूज के थ्रू ही अचीव करने की बात की जा रही है, इनकी एक बहुत ही लैकलस्टर परफॉर्मेंस रही है, wherein they haven't really been able to establish a footprint in the international defense exports market. In fact, prior to the BrahMos missile deal with Philippines, the only other big bang deal जो की हुई थी was with Ecuador in 2009, which was a $50 million deal for the HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं. And even that deal ended up being cancelled. Why? Because there were a number of crashes which happened. So despite the fact कि HAL के ये जो लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं बहुत ही लो प्रोडक्शन कॉस्ट है इनकी, काफी ज्यादा इन नंबर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इंडियन मिलिट्री भी इनको यूज कर रही है, फिर भी एक्सपोर्ट मार्केट में इनकी रिगार्डिंग कोई खास डिमांड नहीं निकल के आई है, which shows an abject failure of the PSUs to generate any kind of enthusiasm with regard to India's defense manufacturing in the world market. Secondly, very importantly, even in other areas, right? इंडिजिनस शिपिंग की अगर हम बात करें, इंडिया ने अपनी इंडिजिनस वॉरशिप्स एक्सेट्रा बनाने के अंदर काफी डेवलपमेंट की है. सिमिलरली एम्यूनेशन एक तरह से रेगुलर यूजेज ऑफ आर्म्स के अंदर तो कितनी ज्यादा यूज की जाती है ना, जैसे बुलेट्स एक्सेट्रा हो गई, तो इन दोनों ही एरियाज में पीएसयूज काफी टाइम से इन्वॉल्व थी. एज फार एज इंडिजिनस शिपिंग इज कंसर्न्ड, इंडिया की शिप्स अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है एंड साथ ही साथ में जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस उनको भी मीट नहीं कर पाती. एम्यूनेशन के लिए भी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है कब से इन एग्जिस्टेंस रही है, जिसको फर्दर ट्वीक करके 7 पीएसयूज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, वो भी कोई खास जो है एक्सपोर्ट मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाई, विद इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट डील बीइंग ऑलमोस्ट अ $45 मिलियन का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2019 में यूएई के साथ हुआ था. Now, very importantly, here Pantan Singh point out that all these figures and data point to the fact that India really needs to look beyond its state-owned companies and really shift gears towards supporting its private enterprises. In fact, बहुत ही ज्यादा कम फंडिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, जो कि फिर भी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन गवर्नमेंट फिगर्स, जो आपका $1.2 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ था इन 2019, उसमें 95% एक्सपोर्ट्स केम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर रादर देन द पब्लिक सेक्टर, राइट. सो पंतन सिंह क्या बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए. हाउएवर यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, पर्टिकुलरली द इश्यूज ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर के साथ जो भी डील्स होती हैं दे एंड अप बीइंग क्वेश्चन्ड फॉर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑफन एनी काइंड ऑफ मिसकंडक्ट.
ठीक है, तो इसके कारण जो एक ब्यूरोक्रेटिक क्वागमायर होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। However, the time and necessity of the day remains कि अगर हमने टारगेट जो हमने सेट किए हैं अगर हम उनको अचीव करना चाहते हैं, rather than solely relying on the public sector, time has come to really engross the private sector via the Atmanirbhar Bharat program, and इनके अंदर जो काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको प्रमोट करना। पब्लिक सेक्टर कैन प्रोवाइड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सपोर्ट थ्रू रेगुलर रिसर्च, ग्रांट्स एंड अदर सच मटीरियल, जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग को जो है इंप्रूव कर सकता है। राइट, सो दीज वर द मेन इश्यूज दैट वर पॉइंटेड आउट इन दिस आर्टिकल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली माय क्वेश्चन टू यू टुडे, जो कि आपने कमेंट्स में आंसर करना है। सबसे पहले कौन से स्टेप्स, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय इंडिया टू प्रमोट इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट्स इन द ग्लोबल मार्केट? सेकेंडली, किस तरह से जो प्रमोशन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा? तो इन दोनों ही पार्ट्स को आपने कमेंट्स में आंसर करना है, एंड लेट्स सी कि किसके पास सबसे बढ़िया आंसर निकल के आता है। राइट, द पर्सन हु एंड्स अप कमिंग अप विद द ग्रेट आंसर, राइट, उनको हम कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं ऑन आवर कोर्सेज, सो प्लीज डू कमेंट। साथ ही में don't forget to subscribe to our channel Sleepy Classes and clicking on the bell icon for regular updates and notifications. This was all from us today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.